सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आजकल चर्चा में उपनिषद हैं। उपनिषदों में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में है और प्रश्नोपनिषद का तीसरा प्रश्न और तीसरे प्रश्न का कल हम 8वां श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। आज 9वां श्लोक लेते हैं। क्या है 9वां श्लोक में? ओम तेजो हवा उदानस्तस्मादो पशान्तेजाः पुनर्भवेमिन्द्रियवैर्मनसि संपद्यमानेह। इसका जो सूक्ष्म अर्थ है कि बाह्य जगत का तेज ही उदान नामक प्राण का अनुग्रहित है। उस कारण से जिसका तेज शांत हो गया है वह पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। इंद्रियों द्वारा मन में लीन होती हुई, ये कंटिन्यूएशन में है तो 10वां श्लोक और लेते हैं। यच्चेतस्तैनेव प्राणमायायति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। और इसका भावार्थ है इसी कंटिन्यूएशन में कि जैसे चित्त वाला उस चित्त के साथ यह जीवात्मा प्राण शक्ति को प्राप्त करता है और प्राण उदान से युक्त होकर जीवात्मा के साथ चित्त से तत्कालीन संकल्प के अनुसार योनि को प्राप्त होता है। इसका कहने का भावार्थ सूक्ष्म में देखा जाए तो दोनों श्लोकों का सूक्ष्म भावार्थ यह है कि जैसे ही यानी हमारा शरीर निस्तेज होना शुरू होता है, ये उस समय का काल है चल रहा है। इसमें ये जीवन मरण का जो चक्र चलता है जिसमें पुनर्जन्म व्यक्ति लेता है, तो इस शरीर को जब छोड़ के जाता है तो मृत्यु के समय क्या होता है कि जब शरीर निस्तेज होना शुरू हो जाता है, निस्तेज यानी शरीर अपने अस्तित्व को छोड़ना जब शुरू कर देता है, जिसको मैंने अपनी मेरी पुस्तक में इस तरह की संज्ञाओं को मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। यानी जब आपका बायो ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, वही डेथ कहलाती है। दरअसल हमारा बायो ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, दैट इज द ओनली कॉज ऑफ द डेथ, तो वही मृत्यु का कारण कहलाता है। तो इसके अनुसार क्या है कि 2 श्लोकों तात्पर्य कि जब शरीर हमारा निस्तेज होना शुरू होता है तब आपका जो है ना इंद्रियां और मन एक साथ हो जाते हैं और इनके जैसे संचित संस्कार होते हैं उस हिसाब से ये नए शरीर के लिए इस छोड़ के नए शरीर के लिए यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं, कहने का तात्पर्य है। और इसमें जो डिटेल में भावार्थ क्या दे रखा है उसको भी मैं पढ़ देता हूँ और उसको पढ़ते साथ साथ में जो डाउट इसमें लगेंगे दिखेंगे वो भी मैं आपको क्लियर करता चलूँगा साथ में। तो इसमें दे रखा है कि शरीर में जैसे उदान है वैसे जाइए बाह्य जगत में तेज है। अब देखिए उदान जहाँ आता है, प्राण की जितनी भी 5 स्थितियाँ कल मैंने बताई थी जो इसमें दे रखी हैं वो मैं ज्यों का त्यों भी बता रहा हूँ, साथ में मेरी अपनी मूल उसके लिए परिभाषा क्या है वो भी मैं साथ में बताता हूँ, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ। बाकी ये हमारे जो है ना गहन शास्त्र कहलाते हैं उपनिषद, क्योंकि उपनिषद का मतलब होता है ईश्वर का सानिध्य। तो इसमें जो पुस्तक में जो दे रखा है वो भी मैं बताता चलता हूँ। तो जो 5 प्राण की स्थिति है, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये जो है ना नाम जिस स्थिति से दे रखे हैं उस स्थिति से मैंने इसमें जो चित्र दे रखे हैं वर्णन दे रखे हैं वो कल आपकी स्थिति क्लियर कर दी। लेकिन प्राण से अगर मेरी परिभाषा में मतलब समझना है तो इतना ही समझो कि प्राण सूक्ष्मतम इकाई है और इसमें ये जो दे रखा है कि उदान
मार्ग की तरफ से जो है ना प्राण निकलता है। उदान मार्ग की तरफ से प्राण यानी ऊपर के हिस्से की। ये ऊपर उदान मार्ग जो ऊपर है, चेस्ट का हमारा ये जो पोर्शन है, इससे ऊपर ऊपर का हिस्सा, ये सब उदान मार्ग इसमें बता रखा है। उदान मार्ग से प्राण निकलता है। उदान मार्ग से प्राण उसी व्यक्ति का निकलता है जिसके कार्मिक अकाउंट अच्छे होते हैं। अदरवाइज तो शरीर में 9 द्वार है, ये नीचे के द्वारों से भी अगर निकलता है प्राण तो उसको अधोगति कहते हैं। कार्मिक अकाउंट बहुत पुअर रहते हैं व्यक्ति के। तो प्राण से इतना ही मतलब समझे। प्राण जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। वो कैसे फ्लो करता है, ये फ्लोएबिलिटी के 5 तरीके हैं जो इसमें दे रखे हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पूरे 5 ये जो सर्कुलेशन होता है किस बॉडी के हिस्से में कैसे सर्कुलेशन होता है, ये उनके नाम है केवल, क्योंकि प्राण पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो शरीर में जैसे उदान है वैसे बाह्य जगत में तेज है। तो शरीर में उदान है, उदान का मतलब इसमें जो उदान की जो प्राणवायु का ये जो क्षेत्र है, इसी से प्राणवायु से जो उदान का हिस्सा दे रखा है कि जो ऊपर का जो है ना हमारे चेस्ट का जितना भी पोर्शन है, इसमें प्राणवायु को जो हम रोकते हैं और रोक के ठहराव की स्थिति में रहते हैं, तो ये तेज को डेवलप करता है। इससे प्राण ऊर्जा की समृद्धि हो, प्राणमय कोश बलवान बनता है। सारी कोशिकाओं में भेदन होना शुरू हो जाता है प्राणवायु का। तो तेज जैसे शरीर में उदान है वैसे बाह्य जगत में तेज है। कहने का मतलब है तेज का प्रतीक है। प्राण से तेजोमय शरीर बनता है। पिंड तथा ब्रह्मांड के 5 प्राणों का वर्णन करने के बाद फिर पिंड की तरफ आते हुए ऋषि कहते हैं कि उदान द्वारा आत्मा शरीर से निकलता है। उदान द्वारा ये जो मैंने बताया कि ऊपर के हिस्से के द्वारा उदान, ये पोर्शन से। और जब शरीर में तेज रहता है तब तक आत्मा उदान की सहायता से शरीर में ही रहता है। यानी जब तक शरीर में प्राणवायु चल रही है, इसका मतलब शरीर पूरी तरीके से निस्तेज नहीं हुआ है। निस्तेज का मतलब ये है, पूरे तरीके से निस्तेज होने का मतलब यानी शरीर डेड हो जाना। यानी जब तक शरीर में प्राणवायु चल रही है यानी तेज विद्यमान है। और जब शरीर का तेज शांत हो जाता है तब इंद्रियां बाहर फिरना छोड़कर मन में जा टिकती हैं। और जैसे ही तेज कम होना शुरू हो जाता है, आपने देखो होगा मृत्यु कई तरीके से होती है। मृत्यु में कई लोग तो जो है ना बहुत तेजी से सांस लेते हैं और तेजी से सांस लेते लेते एकदम से प्राण छूट जाता है। कुछ जो है ना बड़बड़ाहट की स्थिति में आते हैं लोग, जो मैंने खुद देखे हैं, और ऐसा ऐसे हरकत सी करेंगे और शरीर छूट जाएगा। और कुछ जो है ना बिल्कुल शांत मुद्रा में रहते हैं और वो कब शरीर छोड़ के चले गए ये पता ही नहीं लगता। तो ये क्या कारण है? ये स्थितियां बताई हैं कि जब शरीर का तेज शांत हो जाता है, यानी तेज जब ठहराव की स्थिति में आना होता है, चाहे वो हरकत वाली स्थिति हो, और हरकत वाली स्थिति है तो समझ लो वो चित्रवृत्तियां उस व्यक्ति को उस समय उतना ही व्याकुल कर रही हैं, यानी आदमी उतना ही डिस्टर्ब रहा है लाइफ में। तो मनुष्य पुनर्जन्म की तैयारी करने लगता है। शरीर का उड़ान बाह्य जगत के तेज का प्रतिनिधित्व है। जो प्राण शक्ति शरीर में उदान का काम करती है वही बाह्य जगत में तेज का काम करती है। यानी उदान प्राणवायु उदान क्षेत्र में जो प्रवेश करती है, घूमती है, उसका तेज से संबंध दे रखा है, इसमें जो व्याख्या दे रखी है। तो जैसे बाह्य जगत में जब तेज अस्त होने लगता है तब सारी सृष्टि मानो मरकर नए दिन की तैयारी करने लगती है, वैसे शरीर का तेज जब शांत हो जाता है तब उदान की सहायता से आत्मा पुण्य कर्मों के कारण पुण्यलोक में, पाप कर्मों के कारण पाप लोक में, उभय कर्मों के कारण मनुष्य लोक में आता है। अब कहने का मतलब है जब शरीर निस्तेज होना शुरू हो गया तो उसके बाद क्या है कि प्राण में भी जो है ना ठहराव की स्थिति में आना शुरू हो जाता है और इंद्रियां श्रिंक करने लग जाती हैं, सिकुड़ना लग जाती हैं, मन इंद्रियां सब सिकुड़ने लग जाती हैं।
और जब उसमें भी आदमी जो है ना डिस्टर्बेंस की स्थिति में छोड़ के जाता है शरीर, तो समझ लो चित्तवृत्तियाँ उसकी व्याकुल व्याकुल कर रही हैं उस समय। और उसके कारण इसमें जो दे रखा है कार्मिक अकाउंट का, कि जो व्यक्ति के पुण्य कार्य होते हैं तो पुण्य लोगों की प्राप्ति करता है, और पाप कर्म होते हैं तो पाप योनियों को प्राप्त होता है। और जो मध्य स्थिति के सहज कर्म सहज जीवन जिस व्यक्ति ने जिया है तो वो मनुष्य लोग को प्राप्त होता है। ये कहने का तात्पर्य है। तो जो कहते हैं ना, जैसा कर्म किया वैसा ही अगले जन्म में योनि को प्राप्त होता है। और ये सैद्धांतिक बात है, सत्य बात है। उपनिषद का जो ऋषि कह रहा है वो बिल्कुल सत्य बात है। अगले श्लोक में इसकी क्या व्याख्या दे रखी है उसको भी पढ़ लेते हैं। 10वें श्लोक में दे रखा है फिर कि मृत्यु के समय जिस प्रकार का चित्त होता है उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुंचता है, और प्राण अपने तेज के साथ आत्मा के पास पहुंचता है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। ये बातें आपको ऐसे समझ में आएंगी नहीं कि मृत्यु के समय जिस प्रकार का चित्त होता है उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुंचता है। देखिए, चित्त प्राण के पास कभी नहीं पहुंचता, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। प्राण ऊर्जा जीवन की इकाई है। प्राण जब तक आपका शरीर में चल रहा है, चाहे वो किसी भी स्थिति में चल रहा है, तब तक यानी आपके शरीर में जीवन है। प्राण की स्थिति को अनुभव करते हुए शरीर अपने आप शिथिल होना शुरू हो जाता है। प्राण स्थिति जैसी जैसी होती है मृत्यु के समय, वो शरीर अपने आप अनुभव करने लग जाता है। उसी हिसाब से शरीर श्रिंक करने लग जाता है, इंद्रियां सिकुड़ने शुरू हो जाती हैं, मन चित्तवृत्तियाँ सब जो है ना, चित्तवृत्तियाँ जैसी अवस्था होती है आदमी की वैसी हरकत होती है उस समय। तो ये जो बात कही जा रही है कि इसमें उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुंचता है, या तो इसको इस तरीके से समझें, अगर इस भाषा में समझना है कि उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुंचता है, यानी उसी प्रकार की श्वसन क्रिया और हरकत व्यक्ति मृत्यु के समय करता है। और वो कारण क्या है उस चीज़ का, कि जैसे व्यक्ति के संस्कार होते हैं, यानी जो उसने सबसे ज़्यादा उस समय अर्जित किया होता है जीवन भर, वही दृश्य उस व्यक्ति के सामने आते हैं। तो जो कहावत कहते हैं, आपने सत्संगों में बहुत सी दफ़े सुना होगी ये बात, कि जो आखिरी क्षणों में व्यक्ति सोचता है उसी प्रकार की योनियों में जाता है। दरअसल ये सैद्धांतिक बात ये है, इसको ऐसे मानो ही मत आखिरी क्षणों में क्या देख रहे हो। अब आखिरी क्षणों में आपने ज़िंदगी भर किए कुकर्म, और आखिरी क्षणों में तुम सोचो तुम्हें स्वर्ग नजर आए, वो कभी नहीं। क्योंकि चित्तवृत्तियाँ जैसे ठहराव इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं और इंद्रियां श्रिंक करने लग जाती हैं, सिकुड़ने लग जाती हैं जब, तो उस तरह की कलेक्टिव ऊर्जा ही आपके सामने नजर आती है उस समय। वही ऊर्जा का क्षेत्र आपके इर्द गिर्द उस समय घूमता है। तो जो आपने बीज बोए हैं, दरअसल उसका परिणाम आपको उस समय नजर आता है मृत्यु के समय पर, और उसी के आधार पर फिर नेक्स्ट जन्म की तैयारी शुरू होती है। तो इसमें जो बात कही जा रही है कि उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुंचता है, प्राण अपने तेज के साथ आत्मा के पास पहुंचता है। आत्मा के पास कोई नहीं पहुंचता। ये सब जो है ना, चित्त वृत्तियाँ, मनोदशा, इंद्रियां सब एक जगह कलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आत्मा तो अपनी जगह सदा जैसा था वैसा ही रहता है। हाँ, केंद्रीकरण आत्मा के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है उस समय इन सभी चीज़ों का। तो इसके दृष्टिकोण से समझो कि जब ये सब चीज़ें आत्मा के पास पहुंचती हैं, इसका मतलब केंद्रीकरण उस समय आत्मा के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है सारी वृत्तियों का। प्राण ही तेज चित्त और आत्मा को अपने संकल्पों के अनुसार लोक में ले जाता है। प्राण ही चित्त और आत्मा को अपने संकल्पों के साथ अनुसार लोक में ले जाता है। इसमें भी फिर यही, अब इसकी इन्होंने ये किस बेस पे ये शैली दी है, तो सर प्राण कहीं कुछ नहीं ले जाता। प्राण एक शरीर की स्थिति को बताता है कि हम जीवित हैं या नहीं हैं। बाकी ये सब सूक्ष्म शरीर की गतिविधियां हैं जितनी भी हो रही हैं, जिसकी चर्चा की जा रही है कि प्राण ही तेज चित्त और आत्मा को अपने संकल्पों के अनुसार लोक में ले जाता है। तो पहली बात तो मैंने बताई ना, तो आत्मस्थिति कभी चेंज होती, और प्राण स्थिति, प्राण शरीर की सूक्ष्म इकाई है,
तो प्राण जब तक चल रहा है तब तक जीवन आपका चल रहा है। तो ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं इसमें प्राण ही तेज चित्त, हाँ चित्त को कह सकते हैं, क्योंकि चित्त वृत्तियाँ उस समय, चित्त वृत्तियाँ भी मनोदशा को दर्शाती हैं उस समय, कि आपकी मनोदशा है क्या उस समय। आप बड़बड़ा रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, गहर तेज सांसें ले रही हैं, क्या स्थिति आपकी मरते समय, वो चित्तवृत्तियों के कारण है। ठीक है। तो चित्त आत्मा को अपने संकल्पों के अनुसार के लोक में ले जाता है। तो जैसी चित्तवृत्तियां होती हैं वैसे ही लोक का निर्माण आपका इस जन्म में जो हुआ है उसी के आधार पर अगले लोक की तैयारी होती है आपकी। इसको ऐसे समझे। तो ये तेज चित्त आत्मा क्या है, इन तीनों का प्राण के साथ क्या संबंध है। प्राण की दो शक्तियां हैं, शारीरिक और मानसिक। प्राण की शारीरिक शक्ति का उसका तेज से संबंध है। प्राण के तेज से ही शरीर क्रिया करता है। प्राण की मानसिक शक्ति उसका चित्त है। देखिए जो प्राण की जो शक्ति दिखाई है इसमें शारीरिक और मानसिक, तो प्राण से हमारा शरीर भी मजबूत होता है, तो ये तो हो गई शारीरिक शक्ति। मानसिक शक्ति भी प्राण से बढ़ती है, मनोबल आपका बहुत तेजी से बढ़ता है प्राण शक्ति से। तो ये बात इसमें बिल्कुल सत्य दे रखी है, प्राण की क्रिया के अनुसार ये जो होता है। तो इस चित्त के द्वारा ही संकल्प विकल्प उठते हैं और वैसे ही चित्तवृत्ति भी बनती है। शरीर के कूच करते समय प्राण अपने तेज और चित्त को साथ लेकर चलता है, प्राण नहीं लेकर चलता। इसमें जो है ना कन्फ्यूजन हो सकता है किसी को भी। तो प्राण नहीं लेके चलता तेज और चित्त को। तेजोमय अवस्था जो है ना हमारे जो है सूक्ष्म शरीर की तेजोमय अवस्था, सूक्ष्म शरीर के कारण होती है तेजोमय अवस्था। और चित्त वृत्तियाँ जो है ना वो होती है जो हमारी दशा का वर्णन करती हैं हर समय, इस समय भी, किसी भी समय, नॉर्मल जीवन में भी जो व्यक्ति का जिस प्रकार की हरकतें ना समझ लो उसकी चित्त वृत्ति को दर्शाती हैं वो, तो मृत्यु के समय भी वही दर्शाती हैं। तो समय प्राण और तेज चित्त का साथ लेकर चलता है, प्राण नहीं चलता, चित्त वृत्तियाँ ही जो है ना अपना परिणाम दिखाती हैं। अच्छा, इसमें साथ चलता है, परंतु इस शरीर में रहते हुए इसका जैसा तेज और चित्त हो चुका होता है वैसे ही लोक में जा सकता है। तो निश्चित तौर पे वैसे ही लोक में जाता है वो चित्त। देखिए मैंने अपनी पुस्तक में इस चैप्टर को कि मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है जितना बढ़िया डिफाइन किया हुआ है वो किसी शास्त्र में आपको मिलने वाला नहीं है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जो कि इस भौतिक जगत में काम करता है, आध्यात्म जगत का लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करता है ये किसी शास्त्र में वर्णन है ही नहीं। उसको मैंने अपनी पुस्तक में डिफाइन किया है और यहाँ पे भी लॉ ऑफ ग्रेविटी ही काम करता है। सूक्ष्म जगत में भी लॉ ऑफ ग्रेविटी ही काम करता है, लेकिन उसके नियम और सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं, उनको समझना है। तो जैसे इसमें कहते हैं ना वाटर फ्लोज अंडर ग्रेविटी, उसमें आपके जो कार्मिक अकाउंट फ्लोज अंडर द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, ये फर्क है। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है अपनी मेरी पुस्तक में द अल्टीमेट यूनिवर्सल कोड्स। वो अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे सब जगह अवेलेबल है, इन स्टॉक है। कृपया उसको वहाँ से परचेज करें और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें हमेशा के लिए। तो इसमें जो कन्फ्यूजन हो रहा है मैं उसको भी इसीलिए ही क्लियर करता जा रहा हूँ अपने तरीके से, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ। इसमें कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है उसको मैं इसीलिए साथ के साथ बताता जाता हूँ, कहाँ इसमें मैं सहमत हूँ वो भी बताता जाता हूँ। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें दे रखा है क्योंकि आत्मा और प्राण तो साथ साथ ही रहते हैं। आत्मा और प्राण साथ साथ ही रहते हैं, नहीं, आत्मा प्राण साथ साथ कभी नहीं रहते। आत्मा की अपनी स्थिति है और प्राण की शरीर से स्थिति जुड़ी हुई है। इस प्रकार प्राण शरीर से कूच करते हुए अपने शारीरिक तेज, मानसिक यानी चित्त, शारीरिक तेज कहते हैं चित्त,
तथा आत्मिक आत्मा, इन तीनों आधारों को साथ लेकर चल देता है। अब इसमें जो है ना, इसमें आपका सूक्ष्म शरीर दर्शन चलता है, इसमें आपका सूक्ष्म शरीर गमन करता है। इंद्रियां जब श्रिंक होके और इंद्रिय मन श्रिंक होके जब एक जगह कलेक्टिव स्टेट में आ जाते हैं सूक्ष्म शरीर में, और शरीर आपका बिल्कुल निस्तेज हो जाता है, वहीं से ये सूक्ष्म शरीर निकल जाता है और ये शरीर को हम उस समय मृत शरीर घोषित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी आपका कार्मिक अकाउंट था इस जन्म का, वो सारा एक जगह कलेक्टिविटी के साथ बाहर निकल जाता है। और ये शरीर उस समय क्योंकि निस्तेज हो चुका है, प्राण इसमें चलना बंद हो जाता है, प्राणवायु चलनी बंद हो गई, तो ये शरीर निस्तेज हो गया बिल्कुल। इसीलिए उस बॉडी को डिक्लेयर कर देते हैं कि डेड बॉडी, और वो सूक्ष्म शरीर आपका कलेक्टिवनेस के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्राण शरीर के कूच करते हुए अपने शारीरिक, तेज, मानसिक तथा आत्मिक इन तीनों आधारों को साथ लेकर चल देता है। आत्मा शरीर में से निकलता जिस मार्ग से है उसे उपनिषदकार से उदान मार्ग कहा है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जिस मार्ग से निकलता है उसको उदान मार्ग कहा गया है, जबकि उदान मार्ग का क्षेत्र कौन सा है? उदान मार्ग का क्षेत्र ये है जहाँ प्राण वायु आपके जो है ना, ये चेस्ट पोर्शन में जो घूमती है, ये उदान वायु का क्षेत्र है। तो जिसके कार्मिक अकाउंट अच्छे होते हैं वो उदान मार्ग, फिर इससे ऊपर का ये सारा उदान मार्ग हो गया। ये ऊपर के जितने भी द्वार हैं इनमें से प्राण अगर निकला है तो उसको कैसे एक तरीके से कह सकते हैं इसकी भाषा में उदान मार्ग से निकलना, लेकिन उसको कहते हैं ना ऊर्ध्वगामी, आपका जो है ना निस्तेज हो जाना, यानी ऊपर के हिस्से से आपकी प्राण निकले हैं। तो क्या है, आत्मा शरीर में से निकलता जिस मार्ग से है उसे उपनिषदकार यानी उदार मार्ग कहता है। यह वह मार्ग है जो हृदय की उस नाड़ी से चलता है जो मस्तिष्क में जाकर खुलती है और जिसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। अब ये देखिए साइंटिफिक कौन सी नर्व्स की बात कर रहे हैं, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको इसका मूल समझा देता हूँ जो इसमें कहा जा रहा है कि सपोज कर लो हमारा शरीर निस्तेज हो गया तो ये शरीर 9 द्वारों वाला शरीर है। तो ऊपर ही आपको जो है ना नज़र आ रहे हैं कितने 7 द्वार तो ऊपर ही नज़र आ रहे हैं, 2 नासिका के, 2 आँखों के, 1 मुख का, 2 कानों के, 7 द्वार ये हो गए। 2 नीचे के द्वार हो गए मलमूत्रीय इंद्रियों के द्वार। तो अगर इन द्वारों में से प्राण निकलता है, आपका सूक्ष्म शरीर निकलता है, दरअसल प्राण ऊर्जा शिथिल हो जाती है, निस्तेज हो जाते हैं प्राण, तो सूक्ष्म शरीर निकलता है, तो वो इन मार्गों में से निकला है तो समझ लो आदमी के कार्मिक अकाउंट अच्छे हैं। और वो नीचे के मार्गों से निकला है तो समझ लो आदमी के कार्य कर्म बुरे हैं। और उसी प्रकार से उसकी अगले जन्म का प्रकरण शुरू होता है। फिर यहाँ पे जो है ना लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉन्शियसनेस कार्य करता है, उस हिसाब से उसके अगले जन्म का प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये 2 श्लोकों का यही तात्पर्य था। मुझे उम्मीद है इसमें इसकी जितनी भी व्याख्या थी इस पुस्तक में जो दे रखी है विद्यालंकार जी के अनुसार, तो वो भी मैंने आपको एक एक शब्द बोल के बताया। उसमें कहाँ मैं सहमत नहीं था वो बताया, कहाँ मैं सहमत था वो भी बताया। और मेरी अपनी इसमें अपने अनुभव के आधार पे क्या मेरा निष्कर्ष है वो भी मैंने कल बताया, और वो बिल्कुल सत्य है। उसको दुनिया में कोई व्यक्ति जो है ना डिनाई नहीं कर सकता, उसको मैं किसी भी एंगल पर प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि अपने अनुभव का सत्य ही सत्य होता है। आध्यात्मिक जगत में तो जब तक आपके पास अपने अनुभव का सत्य नहीं है तो समझ लो आप मन के दायरे में ही हो, आप मन के दायरे से बाहर निकले ही नहीं। जबकि आध्यात्म का क्षेत्र है आपके मन के दायरे से बाहर निकलना। कॉन्शियस लेवल
शुरू ही अध्यात्म का जो है ना मन के दायरे के बाहर है, अंदर में तो है ही नहीं, अंदर में तो घमासान है, अंदर में तो इल्यूजन है, डिल्यूजन है, नथिंग एल्स. And therefore anybody wants to understand the real spirituality, he has to understand his consciousness level, जो कि मन के बियॉन्ड है. तो वो भी मैंने आपके सामने ये विचार रखे, क्योंकि बहुत ही प्रश्नोपनिषद है, बहुत ही जटिल विषय है. तो मुझे उम्मीद है ये सारी चर्चा आपको पसंद आई होगी. पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें. बने रहे मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इत्योम सम नमस्ते.